मदीना मुनव्वरा का एक नौजवान था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ बचपन से ही गरीब था। उसके वालिद मजदूर थे और रोज की दिहाड़ी पर घर का खर्चा चलता था। लेकिन एक दिन उसके वालिद का इंतकाल हो गया। घर की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। उसकी मां बूढ़ी थी और 2 छोटे भाई थे जो पढ़ाई करते थे। यूसुफ बहुत परेशान रहने लगा। हर सुबह वह बाजार जाता, काम की तलाश करता, मगर अक्सर कोई काम नहीं मिलता। कभी कभी उसे मामूली मजदूरी मिल जाती और उसी से घर का खर्च चलता। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने को कुछ नहीं होता। उसकी मां आंसू बहाती, लेकिन यूसुफ हमेशा कहता, अम्मी सब्र कीजिए, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उम्मीद की किरण। एक रात वह बहुत उदास था। उसने नमाज अदा की और देर रात तक अल्लाह से दुआ करता रहा। उसने कहा, या अल्लाह मेरे हालात बदल दे, मेरे छोटे भाइयों की पढ़ाई पूरी करा दे, मेरी मां को खुशियां नसीब कर। सुबह जब वह बाजार गया तो एक बुजुर्ग आलिम से मुलाकात हुई। उन्होंने यूसुफ से पूछा, बेटा तू हर रोज इतना परेशान क्यों है? यूसुफ ने रोते हुए कहा, हजरत मेरे पास काम नहीं है, घर की जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा मेहनत कर, लेकिन साथ ही सब्र और दुआ को मत छोड़। अल्लाह उस इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता जो हार नहीं मानता और उस पर भरोसा रखता है। मेहनत की शुरुआत। इन अल्फाज ने यूसुफ के दिल में नई रोशनी जगा दी। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी किसी दुकान में सामान उठाता, कभी मजदूरी करता। धीरे धीरे उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से लोगों का दिल जीत लिया। लोग उसे भरोसे के काम देने लगे। कई बार उसे ताने सुनने पड़ते, ये लड़का क्या कर लेगा, इसके पास न पैसा है न तालीम। लेकिन यूसुफ हर बार यही कहता, अल्लाह मेरे साथ है, एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। पहली कामयाबी। कुछ सालों बाद उसने थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर एक छोटी सी दुकान खोली। दुकान में वह ईमानदारी से कारोबार करने लगा। कभी तौल में कमी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता। लोग उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो गई। एक दिन उसका सबसे छोटा भाई कॉलेज से डिग्री लेकर आया। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां से कहा, अम्मी अल्लाह ने हमारी मेहनत कबूल कर ली। असली आजमाइश। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। 1 साल शहर में सूखा पड़ गया। कारोबार ठप हो गया। लोग भूखे रहने लगे। उस वक्त यूसुफ ने फैसला किया कि वह अपना माल गरीबों में बांटेगा। उसकी मां ने कहा, बेटा अगर तू सब बांट देगा तो खुद कैसे जिएगा? यूसुफ ने जवाब दिया, अम्मी जब हम गरीब थे तब अल्लाह ने हमारी मदद की। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों की मदद करें। उसने गरीबों को मुफ्त खाना देना शुरू किया। अल्लाह ने उसके इस नेक अमल की बरकत दी। धीरे धीरे उसका कारोबार फिर से चल पड़ा और पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। नेकियों का सफर। अब यूसुफ अमीर बन चुका था, लेकिन उसने अपनी दौलत पर घमंड नहीं किया। वह हर साल ज़कात देता, गरीब लड़कियों की शादी कराता, यतीम बच्चों की पढ़ाई कराता और मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता। लोग उससे पूछते, तू इतना क्यों खर्च करता है? वह कहता, यह सब अल्लाह का दिया हुआ है, मैं कौन होता हूं इसे रोक कर रखने वाला। असली दौलत वही है जो नेक कामों में खर्च हो। आखिरी सीख। एक दिन वही बुजुर्ग आलिम फिर उससे मिले और बोले, यूसुफ देख अल्लाह ने तुझे कैसे बुलंद किया। याद रख, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना और सब्र बनाए रखना। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, हजरत मैंने सीखा है कि सब्र और दुआ से मुश्किल आसान हो जाती है। इंसान की मेहनत और अल्लाह पर भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कहानी की सीख। मुश्किलें हमेशा आती हैं, लेकिन सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। ईमानदारी, मेहनत और दुआ इंसान की जिंदगी बदल सकती है। असली अमीरी दौलत जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। सब्र, शुक्र और तौहीद ही कामयाबी का असली रास्ता है। यह कहानी हमें यही याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान सब्र करे, मेहनत करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और वह लोगों के लिए मिसाल बन जाता है।